फाइनली वीवो का लेटेस्ट स्मार्टफोन वीवो V50e लॉन्च हो चुका है इंडिया में और आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे वीवो के T3 अल्ट्रा के साथ में। T3 अल्ट्रा लिटिल बिट पुराना है, थोड़ा सा ओल्ड है, पुराना कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था, बट अभी के टाइम में भी इसके अंदर ऐसे स्पेक्स हैं जो कि टक्कर दे सकते हैं वीवो V50e को। तो देखने वाले हैं, तो दोनों एक ही सेगमेंट में आते हैं लगभग, तो देखेंगे कि कौन सा बेस्ट है, किसके अंदर अच्छे स्पेक्स मिलते हैं और क्या आपको वीवो T3 अल्ट्रा लेना चाहिए या फिर वीवो V50e ही लेना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, दोनों ही स्मार्टफोन्स का हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देती है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे किसके अंदर बेस्ट स्पेक्स हैं। लास्ट में आपको बताऊंगा आप कौन सा परचेज कर सकते हैं, लेकिन जब स्मार्टफोन परचेज करना होगा तो वो डिसीजन आप लोगों का होने वाला है, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इन बॉक्स आइटम से। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिलता है, अडेप्टर मिलता है, USB केबल मिलती है, सिम इजेक्टर टूल मिलता है, फोन केस मिलता है और कुछ यूजर गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको प्रॉपर चीजें प्रोवाइड यहाँ पे की जा रही हैं। और चलिए अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे वीवो V50e के बारे में। इसके अंदर 6.77 इंचेस की एक फुल HD प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, इसके अंदर 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और साथ में डायमंड सील्ड ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करें अपने T3 अल्ट्रा की तो इसके अंदर 6.78 इंचेस की 1.5K रेजोल्यूशन वाली एक 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और इसके अंदर भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और इसके अंदर 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस और साथ में आपको मिलता है शॉर्ट सेंसेशन अल्फा ग्लास का प्रोटेक्शन। दोनों स्मार्टफोन की स्क्रीन साइज की बात करें लगभग बिल्कुल सेम है ना, बट यहाँ पे दोनों स्क्रीन देखिए कर्व्ड भी है ना, कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दोनों में मिलती हैं, लेकिन रिफ्रेश रेट भी सेम है। लेकिन यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा है T3 अल्ट्रा की, और अगर बात करें रेजोल्यूशन की तो वो भी T3 अल्ट्रा ज़्यादा देता है 1.5K वाला। तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में जो अच्छे स्पेक्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं T3 अल्ट्रा के अंदर, कुछ स्पेक्स बेटर है, इसलिए मेरी रिकमेंडेशन डिस्प्ले के मामले में है T3 अल्ट्रा। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। तो यहाँ पे वीवो V50e के अंदर आपको मिलता है MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर, जो कि एक 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। T3 अल्ट्रा की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलेगा MediaTek Dimensity 9200 प्लस प्रोसेसर, जो कि 4 नैनोमीटर बेस है। दोनों के एंट्यूटू स्कोर की बात करें, वीवो V50e का जो एंट्यूटू स्कोर है वो है 6,88,000 प्लस, लेकिन जो T3 अल्ट्रा का है ना 14,45,000 प्लस, मतलब डबल से भी ज़्यादा भाई साहब। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि अभी के टाइम में भी T3 अल्ट्रा कड़ी टक्कर दे रहा है यहाँ पे वीवो V50e को, जो कि लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे क्लियर एंड कट विनर एकदम प्रोसेसर के मामले में, अगर आप हैवी टास्क या गेमिंग वगैरह करेंगे तो निकल जाता है यहाँ पे T3 अल्ट्रा। और अब बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर के बारे में। वीवो V50e के अंदर आपको FunTouch OS 15 बेस्ड एंड्रॉइड 15 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। 3 साल के OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं पर अगर बात करें T3 अल्ट्रा की तो ये FunTouch OS 14 बेस्ड एंड्रॉइड 14 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। 2 साल के OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जो विनर निकलता है वो निकलता है वीवो V50e, क्योंकि लेटेस्ट लॉन्च हुआ है तो एंड्रॉइड 15 के साथ में आया और 3 साल के OS अपडेट दे रहा है और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, जिसका मतलब ये है कि 15 के साथ में ये आ रहा है, 3 साल के अपडेट मिलेंगे तो एंड्रॉइड 18 तक ही जाने वाला है। लेकिन जो हमारा T3 अल्ट्रा है 14 के साथ में आ रहा है और 2 साल के OS अपडेट दे रहा है, यानी कि एंड्रॉइड 16 तक ही बस जाएगा ये। हालांकि 3 साल चला सकते हो क्योंकि सिक्योरिटी अपडेट्स 3 साल के हैं, लेकिन विनर यहाँ पे है वीवो V50e। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पावर हाउस यानी कि बैटरी के बारे में। सबसे पहले वीवो V50e की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको मिलेगी 5600 mAh की बड़ी बैटरी और मिलेगी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जबकि वीवो T3 अल्ट्रा के अंदर 5500 mAh की बड़ी बैटरी और 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग। देखिए बैटरी में ऐसा कुछ सच बहुत बड़ा गैप देखने के लिए नहीं मिलेगा कंपैरिजन करोगे तो, क्योंकि वहाँ पे 5600 है, यहाँ पे 5500 है, बस 150 इतना ही डिफरेंस है। 100 mAh है जो वो कुछ होता भी नहीं इतना। हाँ, फास्ट चार्जिंग 10 वोट का डिफरेंस डेफिनेटली है, बट चलिए जो डिफरेंस अगर हम उसको भी देख लें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो विनर निकल जाता है वीवो V50e ही निकलता है। और फाइनली अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। सबसे पहले वीवो V50e की बात करेंगे। इसके रियर साइड में जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का होगा, विद OIS आएगा 1.79 के अपर्चर के साथ में। सोनी का IMX882 सेंसर आपको देखने के लिए इसमें मिल जाएगा। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सल दिया गया है 2.0 के अपर्चर के साथ में। बात करें वीवो T3 अल्ट्रा की, इसके रियर साइड में जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का होगा, जो कि 1.88 अपर्चर के साथ में आएगा, विद OIS आएगा। सोनी का IMX921 सेंसर इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा इसमें भी मिलेगा।
फ्रंट में सेल्फी के लिए मिलेगा 50 मेगापिक्सल कैमरा और ये मिलेगा 2.0 के अपर्चर के साथ में। अगर दोनों के हम वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करें, Vivo V50e के अंदर रियर एंड फ्रंट दोनों से आप शूट कर सकते हैं 4K 30 FPS में, लेकिन Vivo T3 Ultra के अंदर आप रियर एंड फ्रंट दोनों से 4K 60 FPS में शूट कर सकते हैं। कैमरे का सेंसर देख के पता चलता है भैया IMX का 9:1 दिया गया, जो कि काफ़ी बेहतरीन फोटो देता है। Vivo के X200 में भी आपको मेन सेंसर IMX 9:1 ही मिलता है, जो कि काफ़ी गजब के फोटो देता है। तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन कैमरे के मामले में T3 Ultra ही रहेगा कि आप T3 Ultra की तरफ जाइए। अच्छे स्पेक्स मिलते हैं और अच्छी फोटोज़ आपको निकाल के देने वाला, साथ में वीडियो शूट करते हैं अगर आप तो 60 FPS का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा T3 Ultra के अंदर। बट अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना भैया, हमें तो देखना ही है प्रैक्टिकल, यूट्यूब पर जाके सर्च कर लो, यूट्यूबर्स फोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक करके दिखा देते हैं, छोटा सा आइडिया वहाँ से लग जाता है। प्रॉपर पता नहीं चलता क्योंकि भाई वो लोग उनकी जो लाइटिंग कंडीशन होती हैं अलग होती हैं, फिर वो वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करते हैं, थोड़ा और मॉडिफिकेशन हो जाता है चीज़ों में, बट एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन अगर स्पेक्स वाइज चलोगे, कैमरे के सेंसर देख के चलोगे, तो बेस्ट कैमरा यहाँ पे है Vivo T3 Ultra। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। Vivo V50e के अंदर 186 ग्राम वेट मिलता है, IP68 की रेटिंग मिलती है, स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, 3.5 का जैक नहीं मिलता। T3 Ultra के अंदर 192 ग्राम वेट मिलता है, IP68 की रेटिंग मिलती है, स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, 3.5 का जैक नहीं मिलता। वेट की बात करें तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, वही 6 ग्राम का डिफरेंस है, इतना होता नहीं है कुछ, है ना, तो वो छोड़ दीजिए आप। और बाकी अगर बात करें IP रेटिंग की, तो थोड़ी सी बेटर देखने के लिए मिलती है Vivo V50e के अंदर। बाकी दोनों के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स तो हैं और 3.5 का जैक किसी में नहीं मिलता है। दोस्तों मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बता दिया है। अभी बात कर लेते हैं इनके वेरिएंट्स के बारे में, प्राइस के बारे में, लास्ट में बात करेंगे कौन सा लें। सबसे पहले बात करते हैं Vivo V50e के बारे में। इसके अंदर अगर हम बात करें इसके बेस वेरिएंट की 8/128 का है, जिसका प्राइस है 28,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलेगा 8/256 का, जिसका प्राइस है 30,999 रुपये। Vivo T3 Ultra की बात करें, बेस वेरिएंट 8/128 का मिलता है, जिसका प्राइस है 29,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलेगा 8/256 का, जिसका प्राइस है 31,999 रुपये। तीसरा वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलेगा 12/256 का, जिसका प्राइस है 33,999 रुपये। T3 Ultra में एक वेरिएंट एक्स्ट्रा है 12/256 वाला। अब ये जो T3 Ultra के मैंने प्राइसेस बताए हैं या इनकी ऑफिशियल प्राइसेस बताए हैं, डिस्काउंट वगैरह जो भी मिलता हो, जो भी लगाना हो लगा लेना, ये ऑफिशियल प्राइसेस है। और T3 Ultra के मैं फ्लिपकार्ट वाले प्राइसेस आपको बता रहा हूँ। अब अगर बात कर लेते हैं कि ले कौन सा, तो देखिए सिंपल सी बताऊंगा मैं, ज़्यादा कुछ उलझाऊंगा नहीं आपको, सिंपल सी बातें बताऊंगा। अगर आप लोगों को गेमिंग करनी है, बेहतरीन वाली अच्छी गेमिंग करते हो, T3 Ultra ले लीजिए, ठीक है। और गेमिंग का इतना कुछ है नहीं, आपको थोड़ी बहुत करनी है, फिर करनी ही नहीं है। और एक चाहते हो कि फ़ोन चाहिए जो लंबा भी चले, मतलब चल जाए 4-5 साल ऐसा कुछ, है ना, तो फिर मैं आपको रिकमेंड यहाँ पे Vivo V50e कर दूंगा भैया, क्योंकि गेमिंग करनी नहीं है, बाकी चीज़ें उसके अंदर ठीक है, आप चला लेंगे। नया लेटेस्ट फ़ोन आया, आपको मन भी खुश हो जाएगा, और इसी के साथ में सॉफ्टवेयर भी लेटेस्ट वाला मिल जाएगा Android 15। हालांकि T3 Ultra के अंदर भी आप अपडेट कर सकते हो। और अगर कैमरा चाहिए बढ़िया वाला, और फिर मतलब अच्छा कैमरा चाहिए, और फिर गेमिंग भी करनी है, तो मैं आपको T3 Ultra यहाँ पर रिकमेंड करूँगा। अगर आप मुझसे पूछोगे लूँ कौन सा, या फिर मैं होता कि भाई मुझे लेना कौन सा है, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा ज़रूर देने पड़ते, पर मैं T3 Ultra ही यहाँ पे लेना रिकमेंड करता अपने आप को भी, क्योंकि मुझे चाहिए एक ऐसा प्रोसेसर जो कि हैवी टास्क झेल सके, जैसे कि वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग वगैरह, है ना। तो इन टास्क के लिए मुझे चाहिए एक अच्छा फ़ोन और अच्छी डिस्प्ले वाला और अच्छी ब्राइटनेस वाला, जो कि मुझे T3 Ultra ही दे सकता है, तो मैं उसी की तरफ जाना पसंद करूँगा। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि पुराना है, थोड़ा सा पुराना है, आई थिंक लास्ट ईयर अभी आया था, बट ठीक है, उतना पुराना भी नहीं है, अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन T3 Ultra है। आप लोग कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है कि कौन सा फ़ोन इनमें से परचेज करना चाहिए, और Vivo V50e का कंपेरिजन कौन से स्मार्टफोन से देखना पसंद करोगे, कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी के नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।